उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ईरान अमेरिका जंग से तीसरे विश्व युद्ध की आहट। पश्चिम एशिया का क्षेत्र एक बार फिर वैश्विक तनाव के सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। बीते कुछ महीनों में जिस तरह ईरान और अमेरिका के बीच तनाव या युद्ध की स्थिति बनी है, उससे इलाकाई शांति को चुनौती मिलती दिख रही है। बल्कि यह भी कह सकते हैं कि इस स्थिति ने पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं को जन्म दे दिया है। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि विश्व युद्ध अवश्य होगा, लेकिन जिस तरह सैन्य गतिविधियां, परमाणु कार्यक्रमों को लेकर विवाद, समुद्री मार्गों पर हमले और महाशक्तियों की सक्रियता बढ़ रही है, उसने वैश्विक चिंताओं को काफी बढ़ा दिया है। जहां तक ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की बात है, तो इनके बीच की दुश्मनी कोई नई नहीं है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के संबंध लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, अमेरिकी प्रतिबंधों, इजराइल की सुरक्षा और खाड़ी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों ने इस तनाव को और गहरा किया है। यदि किसी एक घटना के बाद दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष होता है, तो यह तय मानिए कि उसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के अन्य हिस्से में भी होगा। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को लेकर जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इजराइल की है। इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक सहयोगी है और वहीं ईरान इजराइल को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानता है। ऐसे में यदि ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष तेज होता है, तो अमेरिका का सीधे शामिल होना लगभग तय है, और ऐसा दिखा भी है। दूसरी ओर ईरान समर्थित संगठन लेबनान, इराक, सीरिया और यमन में सक्रिय हैं। इससे संघर्ष कई मोर्चों पर फैल सकता है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि रूस और चीन भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। रूस पहले से ही यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, जबकि चीन अमेरिका के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में है। यदि पश्चिम एशिया का संघर्ष इन महाशक्तियों के प्रत्यक्ष या परोक्ष हस्तक्षेप तक पहुंचता है, तो दुनिया दो बड़े गुटों में बंट सकती है। यह स्थिति किसी व्यापक वैश्विक संघर्ष का आधार बन सकती है। भारत के लिए भी यह संकट कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से पूरा करता है। यदि होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है, तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। इसका सीधा असर महंगाई, परिवहन, उद्योग और आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। इसके अलावा खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा भी चिंता का विषय बन सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का एक बड़ा वर्ग यह भी मानता है कि पूर्ण विश्व युद्ध की संभावना अभी सीमित है। इसका सबसे बड़ा कारण है परमाणु हथियारों का संतुलन और वैश्विक अर्थव्यवस्था की परस्पर निर्भरता। अमेरिका, ईरान, रूस और चीन सहित सभी प्रमुख देश जानते हैं कि व्यापक युद्ध का अर्थ केवल सैन्य नुकसान नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक तबाही भी होगा। यही कारण है कि प्रत्यक्ष युद्ध की बजाय सीमित सैन्य कार्रवाई, प्रतिबंध, साइबर हमले और प्रॉक्सी युद्ध की रणनीति अधिक देखने को मिलती है। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय देशों और कई क्षेत्रीय शक्तियों की कोशिश भी यही है कि तनाव को कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से कम किया जाए। यदि बातचीत के रास्ते खुले रहते हैं, तो बड़े युद्ध की संभावना काफी हद तक टाली जा सकती है। ऐसे हालात इस बात की चुगली करते हैं कि ईरान अमेरिका का बढ़ता तनाव दुनिया के लिए गंभीर चेतावनी सरीखा है। यह तीसरे विश्व युद्ध की निश्चित शुरुआत नहीं है, लेकिन परिस्थितियां यदि लगातार इसी तरह बेवजह बिगड़ती रहीं और कूटनीतिक वार्ताएं विफल होती रहीं, तो यह संघर्ष वैश्विक रूप ले सकता है। इसलिए आज आवश्यकता युद्ध की नहीं, बल्कि संवाद, संयम और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की है। आने वाले दिनों में दुनिया की निगाहें पश्चिम एशिया पर रहेंगी, क्योंकि वहीं से तय होगा कि मानवता शांति की ओर बढ़ेगी या फिर एक और विनाशकारी संघर्ष की ओर। यहीं से इस बात को भी बल मिलेगा कि तीसरे विश्व युद्ध की संभावना कितनी पुख्ता है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।